सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे विश्वसनीय और प्रमाणिक सूचना लेकर के पीएस क्लासेस प्रयागराज से प्रेजेंट होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयोग का गठन होते ही भर्तियों का अधियाचन शुरू होगा। आरओ एआरओ लेटेस्ट न्यूज क्या है आज के समाचार पत्रों में, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों हम बात करेंगे कि सीएम कैबिनेट की मीटिंग, 14 प्रस्ताव पर मोहर तो लगी। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम तिथि पर आज के समाचार पत्रों में क्या खबर छाई हुई है। और इसी के साथ दोस्तों हम बात करेंगे 88 केंद्रों पर दिल्ली पुलिस की परीक्षा संपन्न होने जा रही है। और इसी के साथ अन्य खबरों को भी हम कवर करेंगे जो कि आपके कैरियर से रिलेटेड होती है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक भी आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आज के समाचार पत्रों में उन सभी हेडलाइनों को हम लेते हैं जो कि आपके कैरियर के लिए रिलेटेड होती है और जो आज के सभी समाचार पत्रों में छाई हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों हम उस न्यूज को लेना चाहते हैं जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है कि वास्तव में जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है उस पर कुछ हला भला हुआ, कोई फैसला आया कि नहीं आया, क्योंकि वास्तव में आप विश्वास जब समाचार पत्रों में ही आता है तो करते हैं। तो चलिए सीधे दिखा देना चाहते हैं कि वास्तव में हुआ क्या। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, कल मीटिंग थी सीएम योगी के नेतृत्व में, पहली बार रामनगरी में हुई कैबिनेट बैठक। 14 प्रस्ताव पारित किए गए। पूरा ओवर रिवीजन करने के बाद अगर हम देखें, पूरा ओवर कंक्लूजन इसमें निकालने के बाद क्या मिला है कि अयोध्या में तीर्थ विकास परिषद बनेगी, 25 एकड़ भूमि में मंदिर म्यूजियम बनेगा, 30,000 करोड़ से हो रहा है अयोध्या का विकास। लेकिन इस पूरे आप जो है पेपर को एनालिसिस कर लेंगे, इसमें कहीं पर भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि अगर देखें तो समाचार पत्रों के आगे अगर हम चलते हैं तो इसमें एक जगह जो है आपके नया शिक्षा सेवा चयन रिलेटेड से खबर आई हुई है कि आयोग का गठन होते ही भर्ती के लिए अधियाचन मंगाएगा निदेशालय। आप देख सकते हैं ये बात हो रही है। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों और कॉलेजों को जल्द ही भेजे जाएंगे पत्र, ये बात हो रही है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होते ही उच्च शिक्षा निदेशालय असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन मंगा लेगा। इसके लिए निदेशालय में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों और कॉलेजों को पत्र भेजकर अधियाचन के लिए जाएंगे। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 1.5 साल से ठप पड़ी हुई है। 1017 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं 2 वर्षों के दौरान सैकड़ों शिक्षक सेवा निवृत्त हुए हैं और उनके स्थान पर सैकड़ों पद रिक्त हो गए हैं। इसके अलावा शासकीय महाविद्यालय में प्राचार्यों के पद भी बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप देख सकते हैं आज के समाचार पत्रों में यही जो है एक हेडलाइन मिल रही है जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अगर बनेगा तो आपके लिए भर्तियां शुरू हो सकती हैं। बाकी जो कल कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार से ये नहीं बताया गया है कि कब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहें, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है ठंडे वस्ते में चला गया है। यहाँ पर हम बात करेंगे कॉलेजों को जल्द ही भेजे जाएंगे पत्र, ये बात हो रही है। शिक्षा निदेशालय से ही जो है कॉलेजों को पत्र भेजे जाएंगे ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों को अधियाचन के द्वारा मंगाने के लिए। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो आज के समाचार पत्रों में ये भी सुर्खियां छाई हुई हैं। 88 केंद्रों पर होगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती, ये बात हो रही है। एसएससी उत्तर प्रदेश में 76 और बिहार में बनाए गए 12 केंद्रों पर जो है परीक्षा कराने जा रहा है। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 14 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच होगी। आयोग की तरफ से बृहस्पतिवार को परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। इसमें अगर हम बात करें 3183,413 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। अब इसी के साथ दोस्तों हम बात कर लेते हैं नवनियुक्त शिक्षकों को दीपावली पर मिलेगा वेतन, ये बात हो रही है। सूबे के माध्यमिक स्कूलों में चयनित नवनियुक्त शिक्षकों को दीपावली पर वेतन की सौगात मिलने जा रही है।
इस संबंध में अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक प्रथम और द्वितीय को निर्देश जारी कर दिया है। दोस्तों ये बात हो रही है, निर्देशक के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विज्ञापन संख्या 2016 और 2021 के अंतर्गत एलटी ग्रेड और प्रवक्ता पदों पर चयनित जिन शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है, जो काउंसलिंग करा कर दिया गया, लेकिन उनके शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच संबंधित बोर्ड और विश्वविद्यालय में अभी पूरी नहीं हुई है, उन शिक्षकों से शपथ पत्र लेकर दीपावली पर उनका वेतन जारी कर दिया गया। और इसी के साथ दोस्तों हम बात करेंगे आरओ के बारे में। यहाँ पर आवेदन की तिथि बढ़ी है, अब 24 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों सब मिलाकर के आज के समाचार पत्रों की उन सभी सुर्खियों पर हमने प्रकाश डालने की कोशिश की जो आपके कैरियर से रिलेटेड होती है। दोस्तों आप लगातार अपनी तैयारी में लगे रहें, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं पॉजिटिव रहिए, क्योंकि बहुत जल्द जो है आपके साथ कुछ अच्छा जरूर होगा, ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। तो दोस्तों अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट साइड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।